हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर क्लासेस पे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन भी हम लोग कहते हैं। इससे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसका आंसर देंगे। कह रहा है प्रश्न कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था जैसे औद्योगिकी, पूंजी, श्रम आदि बिना किसी रुकावट के प्रवाह हो सके, वैश्वीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है जब विश्व के सभी देश एक दूसरे देश से बिना कोई रोक टोक का, बिना कोई रुकावट का अपना श्रम, पूंजी और उद्योग लगा सकते हैं, तो उसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण ही हम लोगों के देश में विदेशी सामान आ रहा है। अगर वैश्वीकरण नहीं रहता तो हम लोगों के यहाँ विदेशी सामान देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। तो वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। जैसे सैमसंग हो गया, कोका कोला, फोर्स मोटर्स, इंफोसिस, टाटा मोटर्स आदि। ये सारी के सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपना नियंत्रण रखते हैं। तो ऐसे कंपनी जो एक से अधिक देश में अपना नियंत्रण रखते हैं या कहे तो उत्पादन करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहने के मतलब है विश्व व्यापार संगठन एक इंटरनेशनल संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंटरनेशनल व्यापार को, जो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं ना, उसको उदार बनाना। उदार कहने के मतलब किसी भी प्रकार का उसमें बाधा ना उत्पन्न हो, या कोई देश दूसरे देश से व्यापार ना कर पाए, या बहुत सारे देश होते हैं दूसरे देश पे टैक्स लगा देते हैं अधिक से अधिक ताकि उस देश का सामान ना बिके। तो इस प्रकार पे कंट्रोल पाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किए गए हैं। यह स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। और ये विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा उदारीकरण को परिभाषित करे। तो सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना उदारीकरण कहलाता है। कहने का मतलब सरकार जब लाइसेंस, कोटा आदि को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। सरकार द्वारा जब हटा दिया जाता है उसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं, जिसके मार्फत से विभिन्न देश है पूरे वर्ल्ड का, जो बिना रुकावट के एक दूसरे देश में जाकर के अपना व्यापार व्यवसाय कर सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका निजीकरण क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। भारत सरकार द्वारा इसे सन 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। निजीकरण बोले तो प्राइवेटेशन, प्राइवेट काम होता है ना, जैसे ब्यूटी पार्लर, क्या बोलते हैं, मेडिकल्स और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि प्राइवेट होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसको प्राइवेट कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल रह सके और इस पर जो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक होता है, जो कंपनी के रहते हैं उसी के हाथ में रहता है। इसको हम लोग प्राइवेटेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। तो 1980 के दशक के अंतिम तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि उसे दक्षता से अधिक माना जाने लगा। वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने लगी, आयात में वृद्धि होने लगी। 15 दिनों के लिए भी आवश्यक वस्तु जैसे पेट्रोल आदि का
आयात का भुगतान करने योग्य मुद्रा भी सुरक्षित भंडार में नहीं था। भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं के लिए ब्याज चुकाने के लिए मुद्रा भी नहीं बचे थे। इन सब कारणों से 1991 ईस्वी में सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। कहने का मतलब जब 1980 के दशक था ना, उसके अंतिम दौर में सरकार के पास बहुत ही कम पैसा बच गया था। इतना पैसा कम था कि मतलब उत्पादित वो क्या बोले हम लोग, जो दिनचर्या के जो भोजन सामान होते हैं ना, उनको खरीद सकने के लिए भी हमारे देश में पैसा न था। वरन कि दूसरे देश से पेट्रोल मंगाएं और जो आवश्यकताएं की वस्तुएं होती है उसको भी मंगाने के लिए देश में पैसा न बचा हुआ था। तो सरकार ने कुछ नए कानून का लागू किया, जिसको हम लोग कहते हैं नई आर्थिक नीति, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, बढ़ा सके। यह 1991 ईस्वी हमारे देश में लागू हुआ। तो ये रहा तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर 6 से। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को मददगार साबित होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।